कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात मनवाने में इतने माहिर कैसे होते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये दिखाती है कि कैसे दूसरों को अपनी बातों में लाया जा सकता है, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए। तो चलिए इस दिलचस्प खेल को समझते हैं। तो मिलिए आर्यन से। उसके दोस्त उसे मजाक में कहते हैं छुपे हुए प्रभाव का वास्तुकार। और ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिला है। अपनी बात मनवाने की कला में, मतलब पर्सुएशन स्किल्स में, वो वाकई माहिर है। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन में आर्यन अपने रूममेट समीर पर 3 अलग-अलग साइकोलॉजिकल तरकीबें आजमाता है। और मजे की बात यह है कि समीर को अंदाजा तक नहीं होता कि जो फैसले वो ले रहा है वो असल में उसके हैं ही नहीं। तो आर्यन की पहली चाल क्या है? इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक, मतलब पहले दरवाजे में बस अपना पैर अड़ाना। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी, ना के बराबर मदद मांगने से। देखिए, आर्यन समीर के पास सीधा अपना बड़ा सा कोडिंग प्रोजेक्ट लेकर नहीं जाता। वो बस इतना कहता है, यार बस एक लाइन का कोड देख ले, मुझे लगता है कुछ सिंटैक्स एरर है। अब समीर के लिए ये क्या है? एक छोटा सा आसान सा काम, तो वो फौरन हाँ कह देता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ना बड़ी मजेदार है। जब कोई एक बार किसी छोटी चीज के लिए हाँ कह देता है तो वो दिमागी तौर पर खुद को एक मददगार इंसान की तरह देखने लगता है, और फिर अपनी इसी इमेज को बनाए रखने के लिए अगली थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट को मना करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसका फंडा बड़ा सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक इतनी छोटी सी मांग रखो जिसे कोई मना न कर सके। दूसरा, जैसी वो हाँ बोल दे। तीसरा, अपनी असली बड़ी वाली मांग उसके सामने रख दो। बहुत ज्यादा चांस है कि अब वो ना नहीं कर पाएगा। और बस आर्यन ने अपना पहला जाल बिछा दिया। समीर की उस एक छोटी सी हाँ ने आर्यन के लिए आगे का रास्ता खोल दिया है, और समीर इस बात से खैर बिल्कुल अनजान है। चलिए अब चलते हैं आर्यन की दूसरी टेक्निक पर। इसका नाम है डोर इन द फेस, मतलब मुंह पर दरवाजा मारना। ये पहली वाली टेक्निक का बिल्कुल उल्टा है, और सच कहूं तो थोड़ी ज्यादा हिम्मत वाली भी है। तो शाम का वक्त है। आर्यन को समीर का महंगा वाला कैमरा चाहिए, लेकिन वो ये भी जानता है कि समीर अपने कैमरे को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। तो आर्यन क्या करता है? वो एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन सी रिक्वेस्ट करता है, समीर, क्या मैं पूरी गर्मी की छुट्टियों के लिए तेरा कैमरा ले जा सकता हूं? अब जाहिर है समीर इस बात पर तुरंत मना कर देता है, और यही तो आर्यन चाहता था। इस टेक्निक में पहली बड़ी रिक्वेस्ट की ही इसलिए जाती है ताकि जब दूसरी यानी कि असली रिक्वेस्ट रखी जाए तो वो उसके मुकाबले बहुत छोटी और वाजिब लगे। यहां देखिए फर्क कितना बड़ा है। पूरी गर्मी की छुट्टी के लिए कैमरा मांगना एक बहुत बड़ी बात है। समीर ने साफ मना कर दिया। तब आर्यन थोड़ा मायूस होकर कहता है, अच्छा यार ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या मैं बस इस शनिवार की दोपहर के लिए ले सकता हूं? तो इसके स्टेप्स भी एकदम सीधे हैं। पहले एक ऐसी मांग रखो जिसका जवाब ना में ही आएगा, ये पता हो। जैसे ही वो ना मिले, अपनी असली और छोटी वाली मांग सामने रख दो। सामने वाले को लगता है कि चलो एक बात तो मान ही लेनी चाहिए। और आर्यन का ये दांव भी काम कर गया। पहली बड़ी रिक्वेस्ट के सामने शनिवार की दोपहर वाली रिक्वेस्ट समीर को बहुत मामूली लगी, और उसने हाँ कह दी। आर्यन को कैमरा मिल गया। अब आते हैं आर्यन के तर्कश के सबसे ताकतवर और सच कहें तो नैतिक रूप से सबसे खतरनाक तीर पर। यह तकनीक है फियर देन रिलीफ, यानी पहले डराओ फिर राहत दो। इस बार मामला थोड़ा और पेचीदा है। आर्यन चाहता है कि समीर स्टूडेंट यूनियन की एक ऐसी याचिका पर साइन करे जिस पर समीर कभी भी राजी ना होता। इसके लिए आर्यन एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है। वो एक नकली मेमो बनाता है और समीर को दिखाता है। उस मेमो में लिखा होता है कि उनके लैब ग्रुप पर नियम तोड़ने के लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है। ये पढ़ते ही समीर का चेहरा उतर जाता है, वो घबरा जाता है। इस टेक्निक के पीछे का साइंस ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरावा होता है तो उसका दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता, और जब उस डर से अचानक राहत मिलती है तो वो उस राहत देने वाले की बात मानने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है। आर्यन ने बिल्कुल यही किया। पहले डर का माहौल बनाया, फिर एक मसीहा की तरह एक सोल्यूशन दिया। टेंशन मत ले, अगर हम सब इस याचिका पर साइन कर दें तो डिपार्टमेंट शायद ये जांच बंद कर देगा। डर से बाहर निकलने के लिए समीर ने तुरंत इस राहत के रास्ते को चुना और साइन कर दिया। एक बहुत बहुत जरूरी बात, जिस सोर्स मटेरियल से ये जानकारी ली गई है वो इस टेक्निक के बारे में एक साफ चेतावनी देता है। ये किसी की भावनाओं और डर के साथ खेलना है जो नैतिक रूप से बहुत गलत है, इसलिए इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि आर्यन ने इन अदृश्य भागों से आखिर हासिल क्या क्या किया। सोचिए, एक ही दिन में आर्यन ने अपने 3 बड़े काम निकलवा लिए। कोडिंग में मदद मिल गई, महंगा कैमरा मिल गया, और एक बहुत मुश्किल याचिका पर समीर के साइन भी मिल गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि समीर को इस पूरे खेल की भनक तक नहीं लगी। उसे यही लगा कि उसने सारे फैसले अपनी मर्जी से लिए हैं, जबकि असल में वो तो बस आर्यन की बिछाई हुई बिसात पर एक मोहरा था।
ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या अनजाने में इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, या शायद कोई और हम पर इनका इस्तेमाल कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि कौन किसके प्रभाव का वास्तुकार है और कौन किसका।